फांसी के फंदे पर झूलने से पहले एक सवाल था इस देश के लाल के दिल में। नफरत थी अंधभक्ति से, प्रेम था तर्क और विचार से। भगत सिंह की दास्तां नास्तिक, क्या वहम था उनका या किसी ज्ञान का झोंका? आओ जानते हैं इस सच को जिसने हर बंदिश को रोका। हाँ, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक की हूँ। भगत सिंह की एक किताब जो उन्हें लिखी थी। सच कहूँ तो ये वीडियो देखकर उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जो लोग नास्तिक को एक घटिया सोच मान दें और मानते हैं कि नास्तिक सिर्फ घटिया लोग ही होते हैं। भाई, तुम लोग इतिहास नहीं जानते हो। भगत सिंह एक नास्तिक थे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इस बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भगत सिंह कहना चाहते हैं, लोगों से बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं सच, उनके विचार, उनका घमंड। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर करो एक आस्तिक इंसान के साथ जो एक आस्तिक है। मैं ये नहीं कहता कि किसी नास्तिक को भेजो, तुम्हें नास्तिक को भेजना तुम भेजो, पर मैं कहूँगा कि एक आस्तिक को जरूर भेजना क्योंकि उसकी सोच ऐसे ही वीडियो बदल सकती है। और वीडियो को शुरू करते हैं। क्या एक इंसान मौत के इतने करीब होकर भी ऊपर वाले को इनकार कर सकता है? जब लोग डर में भगवान को याद करते हैं तब एक 23 साल का नौजवान जेल की कोठरी में बैठकर लिख रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। बताओ ना, ये कोई गुस्से में लिख रहा है या ये कोई उसकी गहरी सोच है? मुझे बहुत से लोग, मेरे रिलेटिव्स बोलते हैं कि तू अभी भगवान को नहीं मानता है, पर तू जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होगा, तेरी उम्र बढ़ती जाएगी, तू भगवान को मानने लगेगा और मरने से पहले एक दिन भगवान पर विश्वास करने लग जाएगा। पर क्या भगत सिंह ने भी यही करा था? नहीं, भगत सिंह ने साफ इनकार करा इस चीज़ को। भगत सिंह कहते हैं कि लोग भगवान को सिर्फ डर में याद करते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि जब आप किसी मुसीबत में और आप भगवान को याद ना करो। भगत सिंह के दोस्तों ने उनसे कहा कि अब तुम मशहूर हो गए हो, तुम अमीर हो गए हो, इसलिए तुम भगवान को भूल गए हो, इसलिए तुम तुम्हारे घमंड के कारण भगवान पर विश्वास नहीं करते। भगत सिंह के दोस्त उनसे कहते हैं कि उनका ये घमंड, उनका ये अहंकार है जो उन्हें भगवान से दूर रखता है। लेकिन नास्तिक होना दिमाग खोलना है। उन्होंने बताया कि जब वो बड़े नेता नहीं थे, जब वो मशहूर नहीं थे, तभी वो धर्म पर सवाल उठाते थे। उन्होंने लिखा है कि नास्तिकता घमंड से नहीं बल्कि पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की चाह से आती है। सच कहूँ तो नास्तिकता कोई श्राप नहीं है। नास्तिकता बस वो एक छोटी सी चीज़ है जिसमें इंसान अपना दिमाग खोलता है, जिसमें इंसान कुछ ढूंढना चालू करता है, सवाल करने की चाह रखता है अंदर, और फिर क्या पता चलता है उसे सच। और आधे से ज़्यादा दुनिया इस सच से डरती है। वो सिर्फ उस सच को सोचने से डरती है। तो तुम सोचो ना, जब कोई सामने से इंसान बोलेगा, अगर मैं इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, तब तो उनका क्या हाल होगा। सोचो, जो इंसान सोचने से ही डरता है कि भगवान नहीं हो सकता, वो जब मेरी बातें सुनेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। भगत सिंह के साथ भी यही होता था। भगत सिंह ने भी यहाँ पर वही बात पूछी है जो हर एक नास्तिक पूछता है कि अगर भगवान सच में है तो वो लोगों पर इतना जुल्म क्यों करता है, लोगों के साथ इतना अत्याचार क्यों करता है, लोगों को बेबस क्यों मरने देता है, लोगों को गरीब क्यों रहने देता है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो क्या वो एक जालिम है जो लोगों को तड़पता हुआ देखना चाहता है, बेबस देखना चाहता है। और सोचो ना, भगत सिंह ये तब लिख रहे हैं जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। सोचो उस इंसान पर क्या गुजर रही होगी, तब वो भगवान को इनकार कर रहा है। तुम आज ये चीज़ आज़ाद होने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो, पर जब हमारा देश गुलाम था, जब भगत सिंह जेल में थे, भगत सिंह ने ये चीज़ तभी समझ ली थी। पर तुम कब समझोगे? उनके लिए इनकलाब का मतलब अंग्रेज़ों को भगाना नहीं था, बल्कि हर उस अंधविश्वास को ख़त्म करना था जो इंसान को बेबस बनाता है। सोचो, जिस इंसान के गले में फंदा बनने वाला है, उस वक़्त भगत सिंह कहते कि मैं मौत के सामने खड़ा हूँ और इस वक़्त मैं भगवान का नाम लेकर अपना डर तो कम कर सकता हूँ, पर नहीं। भगत सिंह कहते हैं कि मैं इस उम्मीद में नहीं जीना चाहता, मैं किसी स्वर्ग और नर्क की उम्मीद में नहीं जीना चाहता, किसी स्वर्ग और नर्क की लालच में मरना नहीं चाहता। और यही चीज़ दिखाती है कि भगत सिंह का नास्तिक होना कोई उनकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें किसी भी डिवाइन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। बल्कि यहाँ आज हम देखते हैं तो हर छोटी-सी चीज़ में इंसान भगवान के पास जाता है। कुछ भी छोटी चीज़, भगवान एग्ज़ाम में पास करा दो, भगवान वो लड़की सेट नहीं हो रही सेट करवा दो, भगवान मेरी शादी उससे करवा दो, भगवान मुझको लड़का दे दो, भगवान को लड़की करवा दो, भगवान थोड़े से पैसे दे दो। क्या है ये? भगत सिंह ने कहा था कि हर वो इंसान जो प्रोग्रेस चाहता है, उसे पुराने धर्मों के हर उसूलों पर सवाल उठाना पड़ेगा। क्या तुम उठा सकते हो? सोचो, ये बात अगर वो अभी से 50 साल पहले कह कर गए और आज भी हम लोग वो चीज़ नहीं समझ पा रहे। सच कहूँ तो उन्होंने भगवान को इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें घमंड था। उन्होंने भगवान को इसलिए छोड़ा ताकि वो पूरे तरीके से इंसान बन पाए। और मैं भी इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक पत्थर मंदिर में जाकर भगवान बन सकता है तो तुम तो इंसान हो, तुम कम से कम अंदर जाकर इंसान तो बनो। इस किताब में बताने के लिए बहुत कुछ है, पर वीडियो लंबा ना हो क्योंकि तुम लोगों को ज़्यादा ज्ञान पसंद नहीं है, इसलिए मैं चीज़ें छोटी-छोटी करके समझाना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।